वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। स्वागत है आपका इस चैनल में। इस चैनल पे मिलती है नीट से रिलेटेड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की वीडियोस जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है नीट एग्जाम के अंदर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट यूजी 2011 का पेपर। उस समय इस एग्जाम का नाम था AIPMT, जो कि प्रीलिम्स का पेपर है ये 2011 का। तो चैनल है जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी यूट्यूब चैनल, इस पे है नीट गुरुजी। मैं हूं नीट गुरुजी जो कि इस पेपर का कर रहा हूं एनालिसिस। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन 101 से इसमें शुरू हुई थी। इसमें 50, जब AIPMT था तो इसमें 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के, जिसमें 50-50 जूलॉजी बॉटनी का डिवीजन था। तो उस समय पैटर्न थोड़ा अलग था, लेकिन क्वेश्चंस वही हैं, पैटर्न वही है। तो क्वेश्चंस सेम रहने के कारण हमें प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। द आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर। देखो, जो आपने आलू देखा होगा उसके साइड से निकल जाता है ना छोटे छोटे से, तो वही पूछा हुआ है। ये होते हैं तुम्हारे एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दीज आर एक्सिलरी बर्ड्स। 102 ऑर्गेनिजम्स कॉल मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन। देखो, जो मिथेनोजेंस होते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। तो भाई, मीथेन गैस को जो प्रोड्यूस करेंगे, क्या हॉट स्प्रिंग में रहेंगे? नहीं। सल्फर रॉक में रहेंगे? तो नहीं। कैटल यार्ड में रहेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 103 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर। अब देखो, अगर तुम्हें इंसेक्ट दिया हुआ है तो दूसरा कोई होने का मतलब ही नहीं बनता। जहां इंसेक्ट हटा वहां कंफ्यूजन बढ़ी। तो इंसेक्ट है तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज तो सीधा इंसेक्ट्स पे धरना आपको। इंसेक्ट्स की हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज है, इसके सामने कोई कुछ है ही नहीं, इतना ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 104 आर्चिगोनियोपोर इज प्रेजेंट इन। एनसीईआरटी के अंदर क्लियर डायग्राम दिया हुआ है भैया। मार्केंसिया तुमने देखा है प्लांट, तो मार्केंसिया प्लांट में वहां क्लियर कट मेंशन्ड है आर्चिगोनियोपोर होता है। आगे आइए 105 पे। कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, द गैमेटोफाइट ऑफ वेस्कुलर प्लांट टेंड टू बी। देखो, जैसे जैसे जिम्नोस्पर्म, उसके बाद ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो ना, तो गैमेटोफाइट का जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 106 आइए। द गैमेटोफाइट इज नॉट, ठीक है, नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। किसके अंदर नहीं है? तो देखो, मार्केंसिया के अंदर है, एडियंटम के अंदर है, पोलीट्राइकम के अंदर, लेकिन पाइनस के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं है। यही पूछा है, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये पाइनस जिम्नोस्पर्म हो गया, तो जिम्नोस्पर्म में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। 107 इंपोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑर्गेनल्स के फंक्शन अगर आपने पढ़े हैं तो वहाँ से आया हुआ है, गोल्जी अपरेटस के अंदर होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इसमें गलत होने की संभावना बिल्कुल भी है नहीं। तो पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक्स प्लेस इन। तो पेप्टाइड की सिंथेसिस कहाँ होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 108 राइबोसोम के अंदर। ठीक है जी, राइबोसोम हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज। देखो, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो कंपोनेंट रिजेंबल करता है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों में लगभग लगभग सेम रहने वाली है। तो 109 का आंसर हो जाएगा 2। 110 म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड विद। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये जितने सारी रेडिएशंस दी हुई है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेडिएशन की होती है, और हमने पढ़ा भी है कि गामा रेडिएशन कैन कॉज कैंसर। तो अल्टीमेटली कैंसर कैसे होता है? दैट इज ड्यू टू म्यूटेशन। उसके बाद 111 पे, ए कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड्स हैविंग डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ए क्रॉप इज कॉल्ड। सिंपल सी डेफिनेशन एनसीईआरटी की उठा के दे रखी है। जर्म प्लाज्म तुम्हें सेलेक्ट करना है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात ऐसी है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। 112 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन बैक्टीरियल सेल के अंदर। एनसीईआरटी में जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12 का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रांसलेशन की बात जहां की गई है वहां मेंशन किया हुआ है 23 एसआरएनए के पास। ऑल्सो एक्ट एज कैटालिस्ट की तरह भी ये एक्ट करता है राइबोजाइम। 113 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा हुआ है।
तो फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज ए मॉडिफाइड सूट, हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर तुम्हें ध्यान है कि ट्यूलिप के अंदर जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है तो करेक्ट हो जाएगा। इन टोमेटो फ्रूट इज कैप्सूल, गलत। सीड्स ऑफ ऑर्किड्स हैव ऑयल रिच, इसमें होता ही नहीं। प्लेसेंटेशन इन प्राइमोसिस बेसल, नहीं नहीं नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता हुआ फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज ए मॉडिफाइड सूट। 114 जो कि तुम्हारा बहुत ही कह सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर क्वेश्चन है, क्योंकि फ्लोरल फार्मूला तुम्हें याद करने पड़ेंगे। तो चिली के अंदर पूछा हुआ है, चिली का जो करेक्ट फार्मूला होता है वो भैया ये वाला है तुम्हारा करेक्ट, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया हुआ है K5 कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम 5 ये गाइनोसियम, ठीक है, ये वाला तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाला। 115 नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स, तो ये वाला इसके अंदर बेस्ट है, ठीक है जी। ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, वो तुम्हें याद करने हैं। डीनाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए, इस पर क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है। 116 पे आइए, द फंक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम में क्या काम करते हैं, तो ये ऑक्सीजन की रिमूवल में काम करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, इस पे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ रखे हैं। 117 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट इज नॉट रिमोबिलाइज, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग जरूर है। आप अगर एनसीईआरटी का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 पढ़ते हो मिनरल न्यूट्रिशन, उसके अंदर ये दिया हुआ है कि देखो एक तो सल्फर और कैल्शियम ये दोनों जो हैं वो रीमोबिलाइज नहीं होते, नॉट रीमोबिलाइज्ड, इन दोनों का दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसमें 1 जिसने लगाया वो भी सही और 3 जिसने लगाया वो भी सही। वहाँ एनसीईआरटी में क्लियर लाइन लिखी है, सल्फर और कैल्शियम का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये दोनों करेक्ट होंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ के देखो, उसमें दोनों आपको मिल जाएंगे। बाकी फॉस्फोरस और पोटेशियम तो ये रिमोबिलाइज्ड होते ही हैं, इनका सिम्टम्स पहले ऑल्ड लिप्स में आएगा उसके बाद न्यू में आएगा, क्योंकि ये रिमोबिलाइज होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। ए ड्रुप इज डेवलप्स इन एनसीईआरटी के अंदर, जहाँ फ्रूट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की गई है, वहाँ क्लियर कट मेंशन द ड्रुप इज डेवलप्स इन मैंगो, ठीक है जी, करेक्ट आंसर हो गया मैंगो। 119 ग्राउंड टिश्यूज इंक्लूड, सिंपल क्वेश्चन है 119। तो एनसीईआरटी में जहां ग्राउंड टिश्यू चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th का बताया गया है, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स, पहली ही लाइन लिखी हुई है उस पैराग्राफ में, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। तो लोकेशन भी जाननी बहुत जरूरी है क्वेश्चंस की। इन लैंड प्लांट द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग क्लोरोप्लास्ट, तो सिंपल क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में तो ऐसे क्वेश्चन आया करते थे उस समय, 50% कट ऑफ होती थी, अगर आपके 50% आ गए देन यू विल क्वालिफाई फॉर मेंस। असली जो युद्ध होता था दैट वाज इन मेंस। तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है एनसीईआरटी से वो वही है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी।